दोस्तों, भगवान शिव हिंदू मंदिर के मुख्य देवताओं में से एक हैं, जिन्हें शिव, शंकर, शंभु, मृत्युंजय, भोलेनाथ कहा जाता है। आज हम भगवान शिव के बारे में सबसे गलत समझे गए 7 तत्वों के बारे में बताएंगे, जैसे कि शिवलिंग की सच्चाई, शिव की तीसरी आंख विनाश का कारण है, भगवान शिव हर समय नशे में रहते हैं। ये सारी बातें आपको हैरत में डाल देगी, तो बने रहे अंत तक। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हर हर महादेव लिखना ना भूलें। शिवलिंग के बारे में सच्चाई। दोस्तों, शिवलिंग के गुप्तांगों या किसी परमाणु संयंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, या पूरी तरह से एक मिथक है जो आग की तरह फैल गया। शिवलिंग वास्तव में अनंत का प्रतीक है। भगवान शिव अनंत हैं, इसका मतलब है कि उनकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। हमारी आत्माएं प्रकाश के रूप में और इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो आसानी से शुरू होता है और इसमें समाप्त होता है। शिवलिंग उस ऊर्जा का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के लिए जिम्मेदार है। शिव की तीसरी आंख विनाश का कारण है। दोस्तों, भगवान शिव को दूर करने वाली प्रतीकात्मक विशेषताओं में से एक उनकी तीसरी आंख है। ऐसा माना जाता है कि शिव की तीसरी आंख महज एक विनाश उपकरण है, लेकिन यह सच नहीं है। महादेव त्रिनेत्र भविष्य का प्रतीक, उन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी के रूप में देखा जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत से लोग मानते हैं कि शिव की यह तीसरी आंख तब खुलती है जब भगवान शिव क्रोध की स्थिति में होते हैं। जब आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो अच्छे को बुरे से बचाता है। भगवान शिव हर समय नशे में रहते हैं। अब तक के सबसे शांत भगवान होने के नाते शिव नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। कई पोस्टर और पेंटिंग में उन्हें गांजा पीते और भांग पीते हुए दिखाया जाता है। वास्तव में शिव ने पदार्थों का उपयोग नहीं किया, वे स्वयं पदार्थ हैं। महादेव एक आदि योगी हैं। उनकी योग निद्रा उनकी उच्च मन स्थिति को दर्शाती है। ध्यान से कोई भी ऊंचा उठ नहीं सकता है, क्योंकि पदार्थ बाहरी नहीं है, पदार्थ तो भीतर है। भोलेनाथ संसार की सभी शुद्ध और अशुद्धियों को स्वीकार करने के लिए जाने जाते हैं। उनके भक्त उन्हें जो कुछ भी अर्पित करते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं। यही बात से दुनिया में सबसे अधिक पहुंच योग्य भगवान बनाती है। भगवान शिव का तांडव विनाश का नृत्य है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव का तांडव पृथ्वी पर सभी नृत्य शैलियों की उत्पत्ति का मूल आधार है। शिव के तांडव को ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के चक्र का स्रोत माना जाता है। अक्सर नटराज के रूप में चित्रित किया जाता है, जो भगवान शिव का नृत्य रूप है। वह नृत्य के देवता है। शिव तांडव सिर्फ विनाश का नृत्य नहीं है, उनका अनंत तांडवम उनकी खुशहाल स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जो दुनिया में खुशी फैलाने के लिए जाना जाता है। महादेव केवल तभी रुद्र तांडव करते हैं जब उन्हें लगता है कि बुराइयां दुनिया पर हावी हो रही है, और शांति और सद्भाव को फिर से स्थापित करने के लिए वह बुराई को नष्ट करने के लिए रुद्र तांडव करते हैं। तो अगली बार जब कोई प्राकृतिक खतरा उत्पन्न होगा तो आपको इसके पीछे के आदमी का पता चल जाएगा, एक बैरागी जिसका परिवार हो। दोस्तों, इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि क्रोधी स्वभाव और अजीब जीवन शैली वाला कोई भगवान महायोगी हो सकता है। भगवान शिव बैरागी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सभी सांसारिक इच्छाओं से परे होते हुए भी वह एक पूर्ण पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनका वैवाहिक जीवन कभी भी उनके और हम सभी के सबसे बड़े देखभालकर्ता के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आया। शिव ने देवी पार्वती आदि शक्ति से विवाह किया। उनके विवाह का दिन भारत में महाशिवरात्रि के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता है। भगवान शिव सभी देवताओं में सबसे क्रोधी देवता हैं। दोस्तों, हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब महादेव क्रोधित होते हैं तो रौद्र रूप पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह सबसे भोले भगवान हैं। उसे खुश करना सबसे आसान है। उनकी बाल सुलभ छवि सभी संसारिक द्वेषों से परे है। भगवान शिव अच्छे और बुरों से परे भगवान है। दोस्तों, भगवान शिव अच्छाइयों और बुराइयों के देवता हैं। अपनी करुणा और वरदान से वो अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो अपने सभी भक्तों के साथ समान व्यवहार करते हैं। भगवान शिव की पूजा देवों और असुरों के साथ साथ भूत प्रेतों द्वारा भी की जाती है। धन्यवाद।